हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और उसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ एक जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखी हमने। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम एक बार पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। is defined as a path straight और curved। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक पाथ है। वो पाथ आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा हो सकता है, या कर्व्ड भी हो सकता है। सच दैट tangent to it at any point, ठीक है, उस कर्व के जो 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 पाथ है, ठीक है, जो मैंने कहा कि स्ट्रेट या कर्व हो सकता है, उसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा अगर आप ड्रॉ करें, देन इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो टेंजेंट क्या दिखाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक पाथ है। वो पाथ आपका जो है स्ट्रेट हो सकता है और वो कर्व भी हो सकता है, और उस पाथ के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या देगा आपको, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो पूरा पॉइंट रास्ता है, पाथ है, उस पाथ के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। और एक और इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द पाथ along which a unit positive charge actually moves। in electric field if free to do so। एक और डेफिनेशन है इसका, जब हम डायग्राम समझाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तो उसमें जो है ये वाली डेफिनेशन लेकर के समझाएंगे, जिससे ज़्यादा जो वहाँ पे क्लियर होगा। इट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव्स। ये कैसा पाथ है जिसके अलॉन्ग आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप मूव करेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ फ्री टू डू सो। अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। ये दोनों डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको जो है क्लीन करने वाली हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची है। नोट कर लीजिए। देखिए किस तरह से शो करेंगे हम, कि मान लिया ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, कोई आपने जो है चार्ज रखा है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस फील्ड इस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये क्या कर्व्ड है इस टाइम आपकी, ठीक है, कर्व्ड का एग्जांपल लिया मैंने। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें,
ये इस तरह से हमने ड्रॉ की, इस पॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से ड्रॉ की। ये थोड़ा सा इधर को कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये क्या दिखा रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। आपका कोई सोर्स चार्ज था आपका, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की, और वो कैसे ड्रॉ की कि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। ये जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, जैसे आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ड्रॉ भी की हैं पिछली वीडियो में, जो वीडियो थी ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो उसमें आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी की हैं। देखिए आपका भी याद आ जाएगा। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी ड्रॉ करूँगी मैं, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करूँगी, ठीक है। मैं अपना सोर्स चार्ज ले रही हूँ, ठीक है। कैसा ले रही हूँ मैं, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो जैसे ये मैंने बना लिया अपना पॉजिटिव सोर्स चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये, ठीक है। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो इस डायरेक्शन में आएंगी, ठीक है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, जो सेकंड वाला डेफिनेशन था, ठीक है। सेकंड वाला डेफिनेशन क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो है, ये कौन सा पाथ होगा जिसके अलोंग आप अगर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, ठीक है, +1 कूलम का, अगर आप इस फील्ड में, ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इसके फील्ड में अगर आप +1 कूलम का चार्ज रख दें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग, इस ये जो रास्ता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसके अलोंग मूव करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली करेगा। अब मान लिया यहाँ पे आपने +1 कूलम रखा इस पॉइंट के ऊपर, ये सोर्स चार्ज था आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ये +1 रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये +1 क्या करेगा, इससे रिपेल होगा, रिपेल होकर के क्या कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये रास्ता कौन सा है, ये वही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, वहाँ पे इस डायरेक्शन को मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट से इस डायरेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में, वो क्या है आपकी, आउटवर्ड्स है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज की जगह नेगेटिव सोर्स चार्ज रखते हैं, तब क्या होगा, जो आपका जो +1 कूलम का यूनिट कूलम का ये जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये किस तरफ मूव करेगा, ये क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा और ये आपका इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इनवर्ड्स, ठीक है। देखिए जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सेकंड वाली, उसके हिसाब से ही डायग्राम बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ द पाथ, ठीक है, along which a unit positive charge is moves in electrostatic field, ठीक है। ये कौन सा पाथ है जिसके अलॉन्ग जो आपका +1 कूलम है वो मूव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, +1 कूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अलॉन्ग मूव करेगा। तो ये है इसमें। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इतनी बनाई है तो बस इतनी ही है ये, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर जाकर के ख़त्म हो गई भाई। इसमें क्या है, ये चीज़ क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दिखा रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रही हैं,
ठीक है। एक्चुअल में कोई ये ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं वहाँ पे बनी हुई, आपने कोई सोर्स चार्ज रख दिया और उसके उसके आसपास आपको ऐसी लाइंस दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, जो हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ की है। तो मैं क्या बता रही थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये यहीं पर जाकर के ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ होगी वहीं तक ये फील्ड लाइंस आपकी जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता है कहाँ तक जाती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सोर्स चार्ज होगा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ई क्या है आपका, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आर आपका बढ़ता जाएगा, ई आपका बेशक आपका डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये ज़ीरो कब होगा। ठीक है, ज़ीरो तो आपका तभी होगा ना जब आर आपका क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे जा करके ही ये ई ज़ीरो हो सकता है। तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी आपकी क्या है, इनफाइनाइट, अनंत तक एक्सटेंड होंगी। ठीक है, तो ये हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की, दो केसेस में। एक और केस लेते हैं हम, डबल चार्जेस लेते हैं हम। देखिए फिगर देखिए, इसमें क्या है, दो चार्जेस लिए हैं हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, और ये दोनों चार्जेस जो हैं हमने इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए हैं। एक जैसे कि आपका अगर एक आपका प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ड्रॉ कर रखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो एरो देखिए इनके ऊपर, एरो किधर से किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को ये शो कर रहे हैं। ये किधर से किधर जा रहे हैं आपके, पॉजिटिव सोर्स चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, दो चार्जेस रखे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनकी डायरेक्शन है। तो वही बात है इसमें भी, कि इसमें भी अगर हम अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो चार्ज है वो इधर, ये जो प्लस चार्ज है इससे रिपेल होगा और नेगेटिव इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो वो किधर मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की है इन्हीं के अलॉन्ग मूव करेगा वो। ठीक है, सेकेंड वाली डेफिनेशन के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो यही होगी। ठीक है, जिधर आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। एक नेक्स्ट केस है इसमें, जो दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हों, यहाँ पे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, नेक्स्ट केस होगा हमारा, पॉजिटिव चार्जेस हैं दो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी इक्वल था पर इनके जो है साइन अपोजिट थे। इस बार क्या होगा, दोनों क्या होंगे आपके, प्लस क्यू होंगे। तो ये दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज रख दिए मैंने, प्लस क्यू। ठीक है, इससे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बीच में कोई भी फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका, ज़ीरो है। थोड़ा हम यहाँ पे कर सकते हैं, और एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा, मैं ये नहीं कह रही कि इस पूरे रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन रीजन से, इन साइड वाले रीजन से काफ़ी कम है। ठीक है, और एक बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें
ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑब्वियसली मैंने जैसे पॉजिटिव सोर्स चार्ज का बताया था, दो सोर्स चार्जेस हैं तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली आउटवर्ड्स ही होंगी। तो न्यूट्रल पॉइंट देखिए, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर क्या होगा कि मान लिया हम एक सोर्स चार्ज रख देते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी टेस्ट चार्ज रख देते हैं हम, मान लिया यहाँ कहीं रख दिया हमने, ठीक है। ये वही अपना आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वही है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर, आपको पता है एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। या वैसे भी हम डायग्राम से ही देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस चार्ज की वजह से इस तरफ है और इस चार्ज की वजह से इस तरफ है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा। एक बिल्कुल हम सेंटर पॉइंट ले लें, ठीक है, इनके बीच में अगर हम कोई ये मैंने एक सेंटर पॉइंट लिया है, बिल्कुल अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये देगा उतना ही ये देगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है और इन सोर्स चार्ज की वैल्यूज़ भी इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो ही चीज़ें डिसाइड करती हैं, सोर्स चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शंस अपोजिट होंगी और वैल्यू इक्वल होगी। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली वही पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछें कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है, तो हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर में, ठीक है। लेकिन अगर इन चार्जेस की वैल्यू अनइक्वल हो तब ये पॉइंट जो है आपका सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आपका स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट will shift towards smaller charge। देखिए यहाँ पे मैंने दो चार्जेस बनाए हैं Q1 एंड Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, ठीक है, Q1 को मैंने बड़ा लिया है। तो यहाँ इस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान लिया हम न्यूट्रल पॉइंट को पहले सेंटर में ही मान लेते हैं, ठीक है, सपोज न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में ही है। तो अब ये देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये बराबर हैं दोनों, लेकिन Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज की वजह से इससे ज़्यादा होगी, इस पर ज़्यादा होगी, Q2 की वजह से कम होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पूरी तरह से जो है कैंसिल आउट नहीं होगी यहाँ पे। अब क्या करिए, आप इधर जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे, ठीक है, इस Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या होती चली जाएगी, आपकी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि आपका जो R है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये आपकी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। और Q2 की वजह से क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी, क्योंकि इसके लिए जो डिस्टेंस है वो घट रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों की बराबर हो जाएगी। देखिए सेंटर पे क्या था,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है वो ग्रेटर देन E2 थी। जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे E1 आपका डिक्रीज़ करता जाएगा और E2 आपका इंक्रीज़ करता जाएगा सेपरेशन की वजह से। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका E1 और E2 आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो इधर जाने पे ही होगा, ना कि इधर जाने पे। ठीक है, इधर जाने पे ही होगा ना वो डिस्टेंस की वजह से। तो इसका मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा वो Q2 के क्लोज होगा, स्मॉलर चार्ज के क्लोज होगा। तो ये तो कुछ एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस थे। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर डिसकंटिन्यूस कर्व्स, दे डोंट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। ये जो कर्व्स आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस कर्व्स हैं। ठीक है, मीन्स ये एक पॉइंट से आपके स्टार्ट होते हैं और एक पॉइंट पर जाकर के ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। ये क्लोज लूप्स नहीं बना रहे हैं। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये वाला केस था, ठीक है, जिसमें ये एक प्लस चार्ज था एक माइनस चार्ज था। ये कहाँ से, यहाँ से शुरू है, यहाँ पर जाकर के फील्ड लाइन इस चार्ज पर जाकर के एंड हो गई। ठीक है, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि ये फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होती और यहीं पे क्या होती, वापस आती। ठीक है, इसी चार्ज पे जा कर के ये ख़त्म होती। तो ये क्या आपके डिसकंटिन्यूस कर्व्स हैं। सेकेंड है इसमें नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मान लीजिए आप इंटरसेक्ट करेगी, तो अब आपको पता है, अब ये पॉइंट ले लीजिए आप, कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा जो है कर्व नहीं दिखा है, तो ये जो है टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस फील्ड लाइन के हिसाब से ये वाली टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इस फील्ड लाइन के हिसाब से ये वाली टेंजेंट ड्रॉ हो गई। पॉइंट एक ही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन इसने दिखा दी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो देखो एक ही कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, तो इट मीन्स जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इसकी डेंसिटी से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख सकते, आपको पता है कि ये आपका सोर्स चार्ज, ये भी डायग्राम पहले बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए इस तरह की होंगी। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे आप दूर जाओगे सोर्स चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ई की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, बिकॉज ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्या है, अब आप इस डायग्राम से आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सोर्स चार्ज के पास जो ये लाइंस हैं, ये क्या है, क्लोज हैं। ठीक है, यहाँ आप इस एरिया में देखिए, आप यहाँ देखिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लोज हैं। आप थोड़ा सा और आगे जाइए, ये क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी इनकी कम होती जा रही है। आप और आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ जो इनके बीच का सेपरेशन है वो और कम था, डेंसिटी और कम होती जा रही है। तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इनकी डेंसिटी से शो कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस जो होती हैं आपकी आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा ही जो आपका कंडक्टर है, जिस
जिसके अंदर आपने चार्जेस कंसिडर किए हैं उसके सरफेस के हमेशा नॉर्मल होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, पैरेलल या किसी और डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, ऑलवेज नॉर्मल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आप आराम से वीडियो को देखिएगा, फिगर्स को देखिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल जो है, आप अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।